तीसरा टाइप है दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग इट इज द रेट विच इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, बट sometime RBI also interfere in this। तो RBI का भी इसमें इंटरफेयर रहता है। इट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसमें RBI भी समटाइम इंटरफेयर करती है, सो दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड फिक्स सिस्टम। नाउ one question arises here, how RBI interfere? How RBI interfere? RBI इसमें कैसे इंटरफेयर करेगी बच्चों? तो उसके लिए दो सिचुएशंस बनती हैं बच्चों। फर्स्ट, व्हेन एक्सचेंज रेट इज टू हाई, अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, जो ऑटोमेटिकली डाउन नहीं हो रही, तो उसमें तब आरबीआई को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई चलेगी, देन आरबीआई क्या करेगी बच्चों, सेल कर देगी फॉरेन करेंसी को। देन सेल ऑफ फॉरेन करेंसी बाय आरबीआई। आरबीआई के अंडर जितनी भी फॉरेन बैंकों में फॉरेन करेंसी पड़ी है, मींस डॉलर्स पड़ी हैं, उनको क्या कर देगी, सेल करना शुरू कर देगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा, फिर डॉलर सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब आरबीआई ने फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर दिया, तब फॉरेन करेंसी सरप्लस होगी बच्चों इंटरनेशनल मार्केट में। आफ्टर दैट जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगी। अब आरबीआई ने यहाँ पे जो इंटरफेयर किया, कब किया, जब एक्सचेंज रेट क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी, और उसको आरबीआई को क्या करना है बच्चों, उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। उससे क्या होगा बच्चों, सरप्लस हो जाएगा डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट, और डॉलर के सरप्लस होने से एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगी। हाँ जी, दूसरी जो सिचुएशन है बच्चों जिसमें आरबीआई इंटरफेयर करती है, व्हेन एक्सचेंज रेट इज टू लो, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा डाउन चली जाए, तब भी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो फिर आरबीआई क्या करेगी बच्चों, परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब परचेज करेगी डॉलर को, तो उससे डॉलर की शॉर्टेज आ जाएगी इन इंटरनेशनल मार्केट, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर की शॉर्टेज आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। देन एक्सचेंज रेट, ड्यू टू शॉर्टेज एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। सो आरबीआई कब इंटरफेयर करती है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में, व्हेन एक्सचेंज रेट इज टू हाई, जिसमें एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई चली जाए, तब आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन करेंसी जो आरबीआई की अंडर फॉरेन बैंकों में पड़ी है, उस खजाने को सेल करना शुरू कर देगी, उससे जो डॉलर है वो सरप्लस हो जाएगा। देन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी साइड, व्हेन एक्सचेंज रेट इज टू लो, अब एक्सचेंज रेट बिल्कुल डाउन चली गई, जिसकी रिकवरी ऑटोमेटिकली नहीं हो रही, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में जाके फॉरेन करेंसी को, मींस डॉलर्स को परचेज करना शुरू कर देगी। देन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज आएगी, जिससे एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। सो आरबीआई जो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करता है या लो करता है, मींस जो भी चेंजेस करता है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस करता है। तो इसके लिए आप एट द एंड जो इसका मीनिंग ब्रीफ में लिखोगे, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम which allows changes in exchange rate according to
rules and regulations which are officially declared in the international market। जो इंटरनेशनल मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसी लिमिट के अंडर एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस किए जाते हैं वो कौन सा सिस्टम करता है बच्चों? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इसके अपोजिट दूसरा जो सिस्टम है दैट इज डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हाँ जी, अंडर दिस सिस्टम क्या है बच्चों? इज अ सिस्टम विच अलाउज चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? विदाउट एनी रूल्स एंड regulations which are officially declared in the international market। Now at the end you can write the features of the managed floating system। फीचर्स आप इसके लिख सकते हो बच्चों, 3-4 पॉइंट एज अ नोट्स आप इसको नोट कर सकते हो। फर्स्ट, इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, but sometime RB also interference in this। तीसरा point, it is a combination of fixed and flexible system and managed system allows some changes in exchange rate according to rules and regulations। तो features का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है बच्चों।